आज हम लोग बात करेंगे डायबिटिक के बारे में। किससे बात करेंगे? डायबिटिक के बारे में, ठीक है, जिसको बोलते हैं हिंदी में शुगर। ठीक है, शुगर बेसिकली होता क्या है कि ब्लड में शुगर सबके अंदर होता है। जो ब्लड होता है हमारा, ये ब्लड सेल जिसको बोलते हैं, शुगर उसमें सबके अंदर होता है। बट जब एक रेंज से ज़्यादा हो जाती है उसको बोलते हैं डायबिटिक। ठीक है, डायबिटिक कितने तरीके का होता है? 3 तरीके का होता है। ठीक है, टाइप 1, टाइप 2 जेस्टेशन डायबिटिक। ठीक है, तो एक लिमिट होती है। WHO को जो डायबिटिक अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन की अगर हम बात करें तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, फास्टिंग शुगर, ठीक है, पोस्ट ब्रैंडियल शुगर, ठीक है, और रैंडम शुगर। ठीक है, तो इसकी एक रेंज होती है। अगर इस रेंज से बियॉन्ड हम अगर ग्लूकोज चेक करते हैं, ज़्यादा हो जाता है, तो हम कहते हैं पेशेंट को डायबिटिक, नॉन डायबिटिक है, प्री डायबिटिक है, डायबिटिक है। ठीक है, डायबिटिक मीन्स ये होता है कि सपोज डायबिटिक जो डायबिटिक होता है उसके लिए एक हार्मोन की जरूरत होती है, जिसको क्या बोलते हैं, इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? पैनक्रियाज के। ठीक है, पैनक्रियाज के बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन एज ए ट्रांसपोर्टर की तरह काम, किसकी तरह काम करता है? ट्रांसपोर्टर की तरह काम करता है। सपोज जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था कि आप मार्केट में हो, ठीक है, बहुत सारे सामान है, बट आप अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप सामान नहीं खरीद सकते हो ना। तो उसी तरह हमारे अंदर क्या होता है, सेल। ठीक है, अगर ब्लड में शुगर की मात्रा ज़्यादा हो रही है, ठीक है, आपने खाना खाया, ठीक है, और खाना खाने के बाद क्या होगा, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। 2.5-3 घंटे में, 2 घंटे में, आधे घंटे के बाद बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जब वो कहते हैं ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया, सपोज 240 हो गया, 300 हो गया, ठीक है, इंसुलिन क्या हो जाता है, या तो डिफिशियंट हो चुका, या तो बन ही नहीं रहा आपके अंदर इंसुलिन, पैनक्रियाज से निकल नहीं पा रहा, क्योंकि पैनक्रियाज की जो ग्लैंड है, पैनक्रियाज ग्लैंड या तो डैमेज हो गई, बीटा सेल डैमेज हो चुकी है बीटा सेल, या तो इंसुलिन सिक्रीट तो कर रही है बट रेजिस्टेंट हो चुका है इंसुलिन। उसका सेल्स क्या है, उसे रिसेप्टर जाके सेल से बाइंड ही नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं बाइंड कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारी जीवन शैली, जो टाइप 2 डायबिटिक होता है, वो हमारे जीवन शैली के डिस्टर्ब होने से होता है। सपोज बहुत आजकल क्या है, लोगों को कॉमन 75 to 80% लोग देखोगे कि 30 ईयर के बाद क्या होता है उनका, क्या कहते हैं, सेंट्रल ओबेसिटी, क्या बोलते हैं उसको, सेंट्रल ओबेसिटी हो जाता है। अगर पेट की साइज ज़्यादा हो जाएगी तो चांसेस है कि उसको डायबिटिक होने का चांस बढ़ जाता है। मोस्टली चांस कि हमारे इंडिया में WHO ने बोला है कि अप्रॉक्सीमेट आने वाले टाइम में 2025 तक जो है कैपिटल होने जा रहा है, शुगर के मामले में कैपिटल होने जा रहा है इंडिया में। तो इतना तेज़ी से शुगर बढ़ा। अभी मैं गाँव गया था, जस्ट लास्ट मंथ में गया था, वहाँ पे हमने देखा कि मतलब पहले लोग बीमार बहुत कम पड़ते थे, बहुत ही कम पड़ रहे हैं। आज के टाइम में हर घर में जो है एक मतलब 2-3 पेशेंट हैं, उस 5 में से मान चलो एक पेशेंट डायबिटिक है। इवन यहाँ तक कि मैंने अपने रिलेटिव में करवाया, ठीक है, फादर इन लॉ करवाया, अपने बड़े पापा जी कराया, उनका भी होल बॉडी चेकअप कराया, उनका भी जो है प्री डायबिटिक में है। यानी कि अपने पापा के भी करवाया, वो प्री डायबिटिक में है। मीन्स यही कि जीवन शैली इतनी गंदी हो चुकी है, लोग मतलब इतना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, एल्कोहल ले रहे हैं, फैटी चीज़ ज़्यादा ले रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, नींद पूरी नहीं हो पा रही उनकी, कुछ बीमारियों की वजह से डायबिटिक हो जाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि सब कुछ ठीक ओके है, बट बीमारी की वजह से शुगर हो जा रहा है। तो हमें समझने की बात है कि हमें क्या करना है कि हमें नॉलेज रखना, उस नॉलेज को हम अवेयरनेस क्रिएट करेंगे सोसाइटी में, आगे तक उसको ले जाएंगे। तो जो WHO ने बोला कि भाई 2025 तक शुगर ना हो, मतलब सपोज यहाँ पर 17-18 लोग आप लोग बैठे हो, हम ये नहीं कि एक हो जाएगी, तो बट हम प्रोग्राम करेंगे धीरे धीरे आने वाले टाइम में, कम से कम कुछ तो प्रिवेंट करें, कुछ परसेंट तो। अगर हम 5% भी प्रिवेंट कर लिए तब भी कुछ पॉपुलेशन तो कंट्रोल हो जाएगी ना शुगर से। ठीक है, हमें बेसिकली करना क्या है कि पहले डायबिटिक के बारे में जानना है, ठीक है, रेंज हमने बता ही दिया, तो उसमें रेंज क्या होती है, ठीक है, जो ब्लड शुगर की फास्टिंग रेंज होती है फॉर नॉन डायबिटिक की होती है 100 मिलीग्राम से कम होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 100 मिलीग्राम से कम होना चाहिए। खाना खाने के बाद 140 से कम होना चाहिए। प्री डायबिटिक की हम बात करें, उनका जो फास्टिंग शुगर लेवल होना चाहिए वो 100 से लेकर 126 के बीच में अगर आ रहा है, मीन वो प्री डायबिटिक की तरफ जा रहे हैं, मतलब उनको डायबिटिक भी नहीं है, ठीक है, नॉन डायबिटिक भी नहीं है, बट वो स्टार्टिंग स्टेज है, स्टार्टिंग फेज है, वो प्रोन टू डायबिटिक हो सकता है पेशेंट को। अगर हम खाना खाने की बात करें प्री डायबिटिक की, तो उसका भी शुगर होना चाहिए 140 से लेकर 200 के बीच में होना चाहिए। अगर इसके बीच में आ रहा है, सपोज 160 आ गया, 170 आ गया, 180 आ गया, मीन्स वो प्री डायबिटिक कैटेगरी में आ रहा है पेशेंट, ठीक है, पीक अगर उसका आ रहा है। तो अगर हम डायबिटिक की रेंज की बात करें, फास्टिंग शुगर लेवल 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए, या तो 126 हो या तो उससे कम होना चाहिए बेटा।
अगर पीपी की बात करें, पोस्ट प्राइमरी खाना खाने के जस्ट 2 घंटे बाद 2 घंटे बाद उसको 200 से कम आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 200 से मिलीग्राम। अगर एचबीएनसी की बात करें, एचबीएनसी होता क्या है कि जो लास्ट 3 मंथ का एवरेज ब्लड शुगर होता है वो हमें बताता है कि आप किस मतलब आपने मेहनत किया है कि नहीं किया। मान लो कोई पेशेंट डायबिटिक है या कोई लग रहा है सस्पेक्टेड वो डायबिटिक हो सकता है पेशेंट, तो हम उसको एचबीएनसी करवाते हैं। ठीक है, तो एचबीएनसी हम ये समझ लेते हैं कि हाँ पेशेंट को मतलब जो ग्लूकोज लेवल है कंट्रोल में चला है, अनकंट्रोल स्टेज में। सपोज किसी का कोई डायबिटिक पेशेंट है, उसका ग्लूकोज लेवल आ गया 8.8 मीन्स अनकंट्रोल ग्लूकोज लेवल का। कोई ऐसा है जिसका आ गया सपोज 6.2 आ गया मीन्स वो प्री डायबिटिक कैटेगरी में है। अगर किसी का 5.1, 5.2, 5.3 आ रहा मीन्स कि वो नॉन डायबिटिक कैटेगरी में है। तो नॉन डायबिटिक क्या होता है? लेस देन 5.5% से कम होना चाहिए, इक्वली इससे कम होना चाहिए। प्री डायबिटिक का जो रेंज होता है सिर्फ 5.5 से लेकर 6.5 के बीच में होना चाहिए। अगर इसे किसी के बीच में एचबीएनसी आ रहा है मीन्स कि वो प्री डायबिटिक की तरफ जा रहा है। अगर वो अपनी जीवन शैली ठीक रखता है, अच्छे से नींद लेता है, अच्छा खाना पीना ठीक रखता है अपना, ठीक है, तो हो सकता है उसको डायबिटीज न हो। ठीक है, और जो तीसरी चीज़ होती है, तीसरा जो होता है वो अगर ग्रेटर देन 6.5 है मीन्स कि वो डायबिटिक कैटेगरी में जा रहा है। यहाँ तक कि अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ने बोला है कि अगर आप 10 किलो वेट कम कर लो, अगर 10 किलो वेट कम कर लो, जो ओबीज लोग हैं उनमें प्रोन टू डायबिटिक चांस ज़्यादा रहता है। अगर 10 किलो वेट अपना कम कर लें तो वो समझ लो कि उनके अंदर ज़्यादा इंसुलिन की जो रेजिस्टेंट आ रही है वो इंसुलिन सिक्रीट होने लगता है बीटा सेल्स पैंक्रियास से, और उनका शुगर लेवल नॉर्मल आने लगता है। और जो पेशेंट अगर डायबिटिक है, विश्वास नहीं मानो, जो पेशेंट अगर डायबिटिक है अगर वो अपना वेट कम कर ले और खाने पीने पे ध्यान दे, उसको ऑटोमेटिक जो दवाइयाँ कम हो जाती हैं और उसका शुगर लेवल नॉर्मल आ जाता है। ये कोई जादू नहीं यहाँ पे, बट मेडिकल साइंस ने प्रूव कर चुका है कि अगर आप जीवन शैली सही रखते हो, जीवन शैली मीन्स कि जो खाना पीना आप खाते हो। सपोज कोई पेशेंट ऐसा जिसको पता ही नहीं है, ठीक है, वो बहुत लोग इनको दिमाग में रहता है कि चावल नहीं खाएंगे तो शुगर जो है नहीं होगा। वो लोग शुगर हो भी गया, चावल बंद कर दे, बट रोटी 8 रोटी खा रहे हैं, बट रोटी में भी ग्लूकोज बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हमारे इसमें मतलब चांस क्यों हो रहा है, मतलब डायबिटिक होने का चांस क्यों हो रहा है? क्योंकि जितना ज़्यादा आप कार्बोहाइड्रेट लोगे, जितना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट परसेंटेज होगा उतना डायबिटिक की चांस होगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट तो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो जितना ज़्यादा आपका क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स शुगर आप जितना लोगे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स शुगर लोगे उतना ज़्यादा होने के चांसेस। सिंपल शुगर जितना लोगे, सिंपल शुगर ना, तो तुरंत कन्वर्ट ग्लूकोज में हो जाए। कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप मतलब कि अगर हमें बचाना है, हमें बचाना है कि डायबिटीज ना हो लोगों को, हमारे घर में, हमारे परिवार में, रिलेटिव्स में या समाज सोसाइटी में अगर ना हो डायबिटिक, तो हमें कार्बोहाइड्रेट कम करना पड़ेगा। ज़्यादातर जो मिडिल क्लास के लोग फैमिली होते हैं, पुअर फैमिली होते हैं बेचारे, अभी हमने जो कैंप किया था वहाँ पे भी लोग ज़्यादातर रोटियाँ खा रहे थे। हमने पूछा लोगों से कितनी रोटी खाते, कहते हैं 6 रोटी खाते हैं, 8 रोटी खाते हैं। बट जो वर्कआउट कर रहा है, जो ठीक ठाक काम कर रहा है उसके लिए तो ठीक है, बट ये जो वर्कआउट नहीं कर रहा, ठीक है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, आप बैठे हुए हो, ठीक है, आप जाकर बैठ के कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं या लेटे पड़े हुए हैं, ठीक है, या कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। अगर आजकल कोविड का पेंडेमिक एरा चल ही रहा है, तो इस बच्चे भी क्या हो रहे हैं, खाना खा खा के मोटे हो रहे हैं, उनको भी डायबिटीज के चांस हो रहा है। अभी लास्ट सर्वे किया गया, लास्ट 2021 में देखा गया, उसमें भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लॉकडाउन में बैठे थे, उनको भी डायबिटीज हो रहे हैं। आश्चर्य की बात है, उनको भी बहुत पेशेंट ऐसे गए हैं जिसको सीडी हुआ, कोरोनरी आर्टरीज हुई है, हार्ट अटैक का खतरा पड़ गया उनको, क्योंकि घर बैठे हुए स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, खाना पीना खा रहे हैं, बाहर ऑनलाइन हर चीज़ अवेलेबल है आज के टाइम में, मंगा खा रहे हैं, तो वहाँ से भी क्या होगा कि सेडेंटरी लाइफ स्टाइल होने की वजह से ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, ओबेसिटी बढ़ रही है, सीएडी की तरफ जा रहे हैं, डायबिटीज की तरफ भी जा रहे हैं। चांस जिसको यही रहता है, अगर किसी को हाइपरटेंशन है तो उसको डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है, जिसको डायबिटीज है उसको हाइपरटेंशन होने का खतरा बढ़ जाता है। दोनों भाई बहन होते हैं, चीज़ें। तो हमें ग्लूकोज की मात्रा कम करना। ग्लूकोज मतलब अगर घर में आपके 6 रोटी खा रहा है, कोई भी पापा मम्मी घर में कोई भी खा रहा है, उससे बोलो कि या तो आप उतना वर्कआउट करो, पहले 6 रोटी को उतना डिमांड है, हमारी बॉडी में जितना जरूरत होती है उतना शरीर ले लेता है, बाकी क्या हो जाता है वो स्टोर हो जाता है। लीवर भी पता है बनाता है, बहुत सारा फैट बनाता है, बहुत सारा ग्लूकोज बनाता है, बाद में जो ग्लाइकोजन होता है बाद में ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो जब जितना बॉडी की डिमांड होगी, सपोज बॉडी की डिमांड 2 रोटी है, आप खा लिया 6 रोटी, खाना बहुत अच्छा बना, खा लिया, 2 रोटी डिमांड बॉडी ने ले लिया, बाकी 4 रोटी जाके स्टोर हो जाएगा, वो ही जाके बाद में ओबेसिटी करता है आपको। जैसे ओबेसिटी होगी, हमारी जो है पैंक्रियाज के जो बीटा सेल लंगर हैं वो क्या है, वो इंसुलिन सेक्रेट करेंगे तो, बट वो ये जो सेल्स है उसको रिसेप्टर से बाइंड ही नहीं करता है। जब रिसेप्टर से बाइंड नहीं कर पाएगा, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो पाएगा। जब ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, तब कह जाते हैं शुगर हो गया।
ठीक है। तो खाने में जो खाना है, जो WHO का भी आया है रिकमेंडेशन कि खाने में कम से कम, अगर एक हेल्दी पर्सन है, एडल्ट पेशेंट है, ठीक, बच्चों की बात नहीं करें, जो मतलब जिसको शुगर होने के चांस है, या फिर जिसको शुगर हो चुका है, और जिसको मतलब कि जो सोचता है कि हमें आगे चल के शुगर ना हो, वो अपने जीवन शैली सही रखें। 2 रोटी 3 रोटी, मैक्सिमम 2 रोटी अलाउ है। सलाद, फाइबर की मात्रा बढ़ाना पड़ता है। किसकी मात्रा बढ़ाना पड़ता है? फाइबर की। फाइबर सबसे ज़्यादा किस में होता है? सैलेड में होता है, ठीक है, हमारे फ्रूट्स में सैलेड होते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे अंकुरित चीज़ें आती हैं, उसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। चने आ गए, आप वो ले सकते हो, किसी चने ले लो, ठीक है। मेथी आती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं, आप उसका आप यूज कर सकते हो। ड्राई फ्रूट्स आते हैं, सभी अच्छा खासा मतलब कि न्यूट्रिएंट होता है, कैलोरी भी होती है, बट कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, थोड़ा बहुत फैट होता है। बट आज के टाइम पता है लोगों की क्या टेंडेंसी है? आज के टाइम लोगों की टेंडेंसी है, हम फैट खाएंगे तो हमें मोटापा बढ़ जाता है, कार्बोहाइड्रेट खाएंगे उतना मोटापा नहीं बढ़ता, जबकि गलत धारणा लोगों की है। कार्बोहाइड्रेट खा खा के लोग मोटापे हो रहे हैं। घी खाने से कोई मोटा नहीं होता है। लोग दिमाग में हार्ट के पेशेंट लोग कहते हैं ना, लोग कहते हैं हार्ट के पेशेंट को घी खाओ, ठीक है, घी खाओ तो उनके कहते हैं आपके हार्ट में दिक्कत पड़ेगी। जबकि अभी डायबिटिक एसोसिएशन का आया हुआ है, हार्ट एसोसिएशन, डायबिटिक के भी हार्ट एसोसिएशन का है, अमेरिकन का, कि अगर आप घी खाते हो, घी खाने से आपको हार्ट में उतना खतरा नहीं जितना अगर आप रोटी खाते हो, चावल खाते हो, आलू खाते हो, बाहर की फास्ट फूड चीज़ें लेते हो, या अल्कोहल लेते हो, उससे ज़्यादा आपको हार्ट खतरा है। तो लोग यही बताना है कि कम से कम कार्बोहाइड्रेट लो, ठीक है। फैट आप एडिक्वेट अमाउंट में आपको लेना है, ज़्यादा नहीं, जितना है जितना चाहिए उतना लो। बट ये कि हाँ, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ठीक है, और क्या लेना है? फाइबर, मतलब सारे बैलेंस होना चाहिए। अगर बैलेंस डाइट आप लोगे तभी आपको समझ, अगर एक बैलेंस डाइट आप ले रहे हो तो चांस कम है कि आप बीमार पड़ो। और डेली एक्सरसाइज भी जरूरी है। आज के टाइम में क्या है, लोग ठंड पड़ी रहते हैं, ठंड है, ये ठंड का मौसम है इस टाइम, तो लोग क्या कहते हैं, रजाई पड़े हुए हैं और वहाँ से घर में कहते हैं चाय दे दो, तो बिस्तर पे लेटे लेटे चाय, लोग पता चाय लेने के बाद बीपी और बढ़ जाता है। आपको पता नहीं होगा कि जब हम सुबह उठते हैं 4 बजे से लेके एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल हार्मोन, क्या होता है? कॉर्टिसोल हार्मोन होता है, वो निकलता है। वो कहाँ निकलता है? एड्रिनल ग्लैंड, जो आप किडनी होती है ना, छोटा सा वहाँ पे हल्का हल्का सा मतलब यू शेप का होता है वहाँ पे, ठीक है, रिंग टाइप, वहाँ से कॉर्टिसोल हार्मोन निकलता है। सुबह ज़्यादा निकलता है। सुबह देखना आप लोग थोड़ा सा लिथार्जी फील, मतलब सोने के बाद भी लिथार्जी फील करते हो, मूड थोड़ा सा ऑफ सा रहता है। देखो क्यों रहता है? क्योंकि कॉर्टिसोल, जिसका कहते हैं ना, सुबह का अगर झगड़ा हो जाए किसी से ना तो शाम तक मूड ऑफ रहता है। इसलिए कहते हैं सुबह शांत रहो, बिल्कुल अपने बिजी रहो, अपने आप पॉजिटिव रखो। और लोगों को पता नहीं होता सुबह सुबह क्या हुआ, चाय पी लिया, ऑलरेडी कॉर्टिसोल निकल ही रहा, चाय पी लिया, हो जाता ग्लूकोज बढ़ गया, ठीक है। कॉर्टिसोल हार्मोन ग्लूकोज तो बढ़ाता ही बढ़ाता है। जो जितना ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा कॉर्टिसोल उतना निकलता है। लोगों को देखो, लोग कहते हैं मैं तो फैट खाता ही नहीं, मैं तो 2 रोटी खाता हूँ, फिर भी मोटी होते जा रहे हैं। जबकि सारा रिपोर्ट नॉर्मल है, ऐसा नहीं, रिपोर्ट भी नॉर्मल है उनका। क्यों? क्योंकि उनका स्ट्रेस लेवल से कॉर्टिसोल हार्मोन की वजह से उनका क्या होता है, ग्लूकोज बढ़ रहा है बॉडी में। तो जब ग्लूकोज बढ़ेगा स्थिति बढ़ेगी। मेरी बात समझ रहे हो ना? कुल मिला के मेरा यही कहना है कि कार्बोहाइड्रेट मिनिमम अमाउंट में रखा जाए, जितना ज़रूरत है बॉडी को उतना रखो, प्रोटीन एडिक्वेट अमाउंट में हो, फैट भी एडिक्वेट अमाउंट में हो, फाइबर अच्छा खासा होना चाहिए, ठीक है। और साथ में आपके जो भी मतलब कि लिक्विड में ले रहे हो, जैसे छाछ हो गया, दही हो गया, आप वो भी इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। बट होता है क्या है कि हम एवरेज मिडिल क्लास के होते हैं या पुअर फैमिली होते हैं, वो कहते हैं हमारे पास सारी चीज़ अवेलेबल तो हो नहीं पाती एक साथ। तो अगर अवेलेबल नहीं हो रही है तो आप इकट्ठा एक चीज़ मत खाओ ना। कोई भाई सबके यहाँ देखो, सबके यहाँ सारी चीज़ें इकट्ठा तो हो नहीं पाएगी ना, दाल चावल रोटी सब्जी दूध दही सैलेड सब कुछ नहीं हो पाता, ठीक है। तो इसका ऑप्शन यही कि जब भी आप खाना खाओ, उस खाने में क्या होगा कि हाँ बेटा क्या कर रहे हो? उस खाने के लिए लाइन करके समोसे। अच्छा, बस 5 मिनट हम फ्री कर रहे हैं, ठीक है, 5 मिनट, ठीक है। तो क्या कहते हैं, वीडियो थोड़ा सा यहाँ समाप्त करते हैं, बाद में हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। वो एडिट कर देंगे, वो एडिट कर देंगे।